अनुबंध का कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Q1 अनुबंध का आवश्यक तत्व क्या है? ए. प्रस्ताव और स्वीकृति, बी. लेखन, सी. पंजीकरण या डी. गवाह। जवाब है ए. प्रस्ताव और स्वीकृति। वैध अनुबंध बनने के लिए एक पक्ष द्वारा किया गया प्रस्ताव दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, धारा 2 के अनुसार। Q2 नाबालिग के साथ अनुबंध, ए. वैध, बी. शून्य योग्य, सी. लागू या डी. शून्य। जवाब है डी. शून्य। नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध शुरू से ही शून्य, वॉइड एब इनिशियो होता है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदस घोष 1903 के अनुसार। Q3 प्रतिफल का क्या अर्थ है? के. ए. अनुबंध का मूल्य, बी. बदले में दिया गया कुछ, सी. अनुबंध का उल्लंघन या डी. गवाह। जवाब है बी. बदले में दिया गया कुछ। प्रतिफल का अर्थ है जब एक पक्ष कुछ देता है या करने का वादा करता है, बदले में दूसरा भी कुछ करता है। Q4 अनुबंध का उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति किस धारा में दी गई है? ए. धारा 56, बी. धारा 65, सी. धारा 73 या डी. धारा 74। जवाब है सी. धारा 73। उल्लंघन से हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। Q5 अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये सिद्धांत किस धारा में है? ए. धारा 10, बी. धारा 25, सी. धारा 23 या डी. धारा 2 के H। जवाब है बी. धारा 25। धारा 25 कहती है कि बिना प्रतिफल का समझौता शून्य होता है सिवाय कुछ अपवादों के। विशिष्ट राहत अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। Q6 विशिष्ट राहत का उद्देश्य क्या है? ए. अनुबंध का पालन कराना, बी. दंड देना, सी. जुर्माना लगाना या डी. मुआवजा देना। जवाब है ए. अनुबंध का पालन कराना। विशिष्ट राहत अधिनियम का उद्देश्य है अनुबंध का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी वास्तविक पालन सुनिश्चित करना। Q7 इंजंक्शन का अर्थ है ए. रोकने का आदेश, बी. अनुबंध का उल्लंघन, सी. संपत्ति बेचना या डी. गवाही देना। जवाब है ए. रोकने का आदेश। इंजंक्शन एक न्यायिक आदेश है जिसे किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए बाध्य किया जाता है। Q8 विशिष्ट निष्पादन किसे कहा जाता है? ए. अनुबंध का पालन, बी. अनुबंध रद्द करना, सी. आपराधिक दंड या डी. क्षतिपूर्ति। जवाब है ए. अनुबंध का पालन। जब न्यायालय किसी पक्ष को अनुबंध का वास्तविक पालन करने का आदेश देता है तो उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। Q9 विशिष्ट राहत अधिनियम मुख्य रूप से किस प्रकार का कानून है? ए. दंडात्मक, बी. नागरिक कानून, सी. प्रशासनिक या डी. संवैधानिक। जवाब है बी. नागरिक कानून। ये एक सिविल लॉ है जो नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। Q10 विशिष्ट निष्पादन कब नहीं दिया जा सकता? ए. जब अनुबंध अनिश्चित हो, बी. जब अनुबंध लिखित हो, सी. जब अनुबंध वैध हो या डी. जब अनुबंध में प्रतिफल हो। जवाब है ए. जब अनुबंध अस्पष्ट या अनिश्चित हो, न्यायालय विशिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता, सेक्शन 14 के अनुसार। संपत्ति का अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। Q11 संपत्ति का अंतरण क्या है? ए. जीवित व्यक्ति द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण, बी. मृत्यु के बाद संपत्ति का हस्तांतरण, सी. उत्तराधिकार या डी. दान। जवाब है ए. धारा 5 के अनुसार जीवित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर कहलाता है। Q12 विक्रय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए. धारा 54, बी. धारा 105, सी. धारा 122 या डी. धारा 130। जवाब है ए. धारा 54। धारा 54 के अनुसार विक्रय का अर्थ है मूल्य देकर संपत्ति का अंतरण। Q13 मॉर्गेज का अर्थ क्या है? ए. संपत्ति गिरवी रखना, बी. संपत्ति बेचना, सी. संपत्ति दान करना या डी. संपत्ति किराए पर देना। जवाब है ए. संपत्ति गिरवी रखना। मॉर्गेज एक ऐसा अनुबंध है जिसमें ऋण की सुरक्षा हेतु संपत्ति गिरवी रखी जाती है। Q14 उपहार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए. धारा 122, बी. धारा 123, सी. धारा 126 या डी
धारा 135। जवाब है ए, धारा 122। धारा 122 कहती है कि जब बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा से संपत्ति किसी को दी जाए उसे गिफ्ट कहते हैं। Q15 लीज किस धारा में परिभाषित है? ए, धारा 105, बी, धारा 54, सी, धारा 123 या डी, धारा 130। जवाब है ए, धारा 105। धारा 105 के अनुसार पट्टे में किराए पर संपत्ति का अस्थायी अंतरण किया जाता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। Q16 परक्राम्य लिखत का अर्थ क्या है? ए, हस्तांतरित किया जा सकने वाला दस्तावेज, बी, अदालत का आदेश, सी, अनुबंध या डी, करार। जवाब है ए, हस्तांतरित किया जा सकने वाला दस्तावेज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा दस्तावेज है जो मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है। Q17 परक्राम्य लिखत के मुख्य प्रकार कौन से हैं? ए, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बी, सेल डीड, सी, मॉर्गेज या डी, गिफ्ट डीड। जवाब है ए। अधिनियम की धारा 13 में इन तीनों को परक्राम्य लिखत माना गया है। Q18 चेक का डिसऑनर होने पर कौन सी धारा लागू होती है? ए, धारा 120, बी, धारा 138, सी, धारा 45 या डी, धारा 142। जवाब है बी, धारा 138। धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस अपराध माना गया है। Q19 प्रॉमिसरी नोट में कितने पक्ष होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3 या डी, 4। जवाब है बी, 2। प्रॉमिसरी नोट में मेकर यानी वचन देने वाला और पे यानी पैसा पाने वाला 2 पक्ष होते हैं। Q20 बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष होते हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 1 या डी, 4। जवाब है बी, 3। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई।